केंद्र की मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। इनमें से ऐसे छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में बड़ा फेरबदल करते हुए इनको मिलने वाली छात्रवृत्ति में 60% की बढ़ोतरी की है, ताकि ये अपने उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा छात्रों को सीधा फायदा मिलने वाला है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों की पढ़ाई के लिए उनको मिलने वाले अनुदान में 60% की बढ़ोतरी की है। इसके लिए मोदी सरकार ने तकरीबन 60,000 करोड़ का बजट पास किया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा करीब 35,000 से ज़्यादा की राशि केंद्र सरकार खर्च करेगी। बाकी की रकम राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा यह अनुदान राशि अगले 5 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। इससे पहले यह अनुदान राशि 1100 करोड़ रुपए थी। केंद्र सरकार की इस योजना ने भाजपा के जन जन तक पहुंचाने का बेड़ा उठा लिया। इसी को लेकर भाजपा के SC/ST मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र गोडवाल दिल्ली के भवाना JJ कॉलोनी में पहुंचे, जहां उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बारे में बताया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इस दौरान भवाना विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे रविंद्र इंद्राज सहित भाजपा के अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बारे में बात करते हुए SC/ST मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र गोडवाल ने बताया कि यह अनुदान राशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से प्रसार किया जाएगा कि कोई बच्चा अपनी पढ़ाई को बीच में न छोड़े। भूपेंद्र गोडवाल ने बताया कि इस योजना का मकसद दलित समाज का उत्थान है, ताकि दलित समाज के बच्चे अपनी उच्चतम शिक्षा को जारी कर सके, ताकि दलित समाज आगे बढ़े और देश की तरक्की की ओर अग्रसर हो। इस दौरान भूपेंद्र गोडवाल ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। ये आज हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो हमारे दलित समाज के अनुसूचित वर्ग के लिए मोदी जी पता नहीं कितनी योजनाएं इतनी ला चुके हैं। अगर मैं उसका गुणगान करने लगूँ तो पूरा दिन कम पड़ेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल पिछले 23 दिसंबर को जो मैट्रिक के बाद हमारे छात्रों को अनुदान राशि मिलती थी, जिसे हम वजीफ़े के रूप में भी जानते हैं, उसकी राशि को मोदी जी ने 600 गुना बढ़ाया है। तो ये हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है। पहले कितनी कर दी गई? पहले वो 1100 करोड़ रुपए लगभग 5 साल का अनुदान होता था। अब उसको 60,000 करोड़ रुपए मोदी जी सरकार द्वारा किया गया और इसमें से 35,538 करोड़ रुपए लगभग ये केंद्र सरकार का अनुदान होगा। जो पहले 11% होता था, अब केंद्र सरकार 60% अपना अनुदान देगी और इसमें से 40% राज्य सरकार को करना है। ये छात्र सीधे खाते में जाएगा और हमारे होते हैं वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद इसका लाभ स्टूडेंट्स को मिलेगा। ये सरकारी स्कूलों में होगा, जो प्राइवेट संस्थाओं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये उन पर भी लागू होगा? जहाँ पे भी सरकार के द्वारा जो भी स्कूल की तरफ से अगर वहाँ पे पहले भी ये लाभ लेते आ रहे हैं तो वहाँ पे लागू होगा। जैसे प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत सारे स्कूलों में तो वजीफ़े के फॉर्म भरवाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ये चीज़ें नहीं हैं। तो अभी जो आंदोलन चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? लगातार 8 बैठकें हो चुकी हैं केंद्र सरकार के साथ। केंद्र तो ये बिल्कुल निर्णायक वाली स्थिति में बैठक जा रही है। इसका मुझे लगता है 2 या 3 दिन में निर्णय हो जाएगा। जो भी रविंद्र इंद्राज सिंह है और भवाना विधानसभा से अभी फ़िलहाल में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये सौभाग्य दिया और मैं यहाँ से कैंडिडेट था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा का। जो मोदी जी ने स्कीम लागू करी है, हिंदुस्तान में कितने बच्चों को फायदा मिलेगा इसको? मोटा मोटा समझो कि 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश का प्रधानमंत्री जिस दिन संसद में गया, उसने पहले दिन ही अपने आप से कमिटेड और लगभग देश से कमिटेड किया गया कि इस बार का जो प्रधानमंत्री है वो गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों का प्रधानमंत्री रहने वाला है। और उन्होंने ये निर्धारित भी किया और उसका परिणाम भी है। परिणाम क्या है कि आज जितनी भी मोदी जी की योजनाएं हैं, जैसे अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र गोडवाल जी ने बताया कि हम सुबह से शाम तक गुणगान करें तो फिर भी कम है। ऐसे ही इस योजना के माध्यम से जो कम से कम 1 करोड़ 35 लाख बच्चों को जो लाभ मिलने वाला है, और वो भी सीधे उनके अकाउंट के माध्यम से, क्योंकि आने वाले समय पे दलित समाज का उत्थान, उसको जो सेवा के रूप में या उनकी सहायता के रूप में जो देश के प्रधानमंत्री ने ठाना कि सीधा उनके अकाउंट्स में जो फंड जाएगा, उससे वो आने वाली जो पीढ़ी होगी हमारी, वो हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेगी और इससे समाज का कहीं ना कहीं उत्थान होगा और देश प्रगति पर होगा। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विज़न के साथ देश के प्रधानमंत्री ने सोचा है। ऐसे भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। इसमें कुछ बिंदु इस प्रकार के थे जो इन्होंने छोड़ दिए थे, जो हमारे किसानों को उसको फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसमें वो सब जोड़े गए हैं, इसलिए उस टाइम पर इनका विरोध किया गया था।
गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार हर वर्ग के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार तमाम योजनाओं के माध्यम से देश की हर जनता तक लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी बेसिस में अब केंद्र सरकार ने दलित वर्ग से जुड़े छात्रों की शिक्षा के लिए मिलने वाले अनुदान राशि में इजाफा किया है।